नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनल अफेयर्स पर। कल रात यानी 3/11/2023 की रात 11:47 पर नेपाल के पश्चिमी भाग में जज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट में 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप ने झटका दिया, जिसके वजह से अभी तक नेपाल में 136 लोगों की मृत्यु और लगभग 141 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग रिसर्च के अनुसार इस भूकंप का एपी सेंटर जज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट में ही था। खबरों के अनुसार सबसे ज़्यादा नुकसान जज्जरकोट और वेस्ट रुकुम में हुआ है। जज्जरकोट में अकेले 98 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सब लोगों में एक डेप्यूटी मेयर ऑफ नालगढ़ भी सरिता सिंह भी नहीं रही। करनाली पुलिस के अनुसार कुल 114 कैजुअल्टी हुई है, जिसमें 70 लोग घायल हैं और अन्य 44 मारे गए हैं। वेस्ट रुकुम डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी नामराज भट्टाराय ने बताया कि 38 लोगों की मौत अकेले रुकुम में हुई है, 27 लोग आथ बिस्कोट में तथा 8 लोग सानीभेरी में मारे गए हैं। भूकंप का झटका सबसे ज़्यादा तबाही भेरी, नालगढ़, कुसे, बारेकोट, छेड़ागढ़ में मचाई गई है, जो जज्जरकोट डिस्ट्रिक्ट में है। सुरेश सुनार चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सुरक्षा बलों को बचाव कार्य में लगा दिया गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा बल एक दूसरे को सहयोग देते हुए बचाव कार्य में लगे हुए हैं। 3 हेलीकॉप्टर और स्काई ट्रक ऑफ नेपाल, जो कि सुरक्षा बलों के साथ साथ घायलों को भी अस्पताल पहुंचाने में लगी हुई है। पिछले 22 अक्टूबर 2023 को भी 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने काठमांडू वैल्यू को हिला दिया था। हालांकि किसी तरह का नुकसान और कैजुअल्टीज़ की खबरें नहीं आई थी। खैर, नेपाल में भूकंप आना आम है। इसकी वजह यह है कि नेपाल बसा हुआ है इंडियन और तिब्बतियन टेक्टोनिक प्लेट्स जहां मिलती है, और ये प्लेट्स हर 100 साल में 2 मीटर एक दूसरे के करीब आती है, जिसका परिणाम दबाव के रूप में भूकंप पैदा कर देती है। 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने 9000 लोगों की जान ले ली थी, और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के आधार पर नेपाल पूरी दुनिया में 11वां देश है जहां सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रधानमंत्री दहल जी ने सभी सुरक्षा बलों को बचाव कार्य के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने जान माल की क्षति के लिए भारी मन से दुख भी जताया है, और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है नेपाली भाई बहनों के साथ। और इस दुख के क्षण में हम सभी भारतीय भी नेपाली भाई बहनों के साथ खड़े हैं, और नेपाल सरकार ने बचाव कार्य के लिए तुरंत प्रभाव से 10 करोड़ रुपये जज्जरकोट और वेस्ट रुकुम को दिए हैं। यह निर्णय उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय ने भी शनिवार को लिया है, और 5-5 करोड़ रुपये दोनों को जज्जरकोट और वेस्ट रुकुम को दिया गया है। बचाव कार्य में नेपाली आर्मी, नेपाल पुलिस तथा आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है, और बागमती राज्य ने भी 1.5 करोड़ रुपये पीड़ितों को एड के रूप में देने का निर्णय लिया है, और नेपाली कांग्रेस ने भी 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता करने की बात कही है। वहीं एक एक्सपर्ट अजय पॉल, सेस्मोलॉजिस्ट, सभी को चेतावनी देते हुए बताए हैं कि ये भूकंप का एपी सेंटर ऐसी जगह है जो कि एक्टिवली एनर्जी रिलीजिंग सेक्टर में है। ये महीने में तीसरी भूकंप है जिसके झटके पूरे उत्तरी भारत के साथ साथ जयपुर, NCR, यूपी से लेकर बिहार तक महसूस किए गए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बड़ा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में कभी भी आ सकता है, क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स से टकरा रहे हैं जैसे जैसे यह उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कोई एक्यूरेट समय का अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कब बड़ा भूकंप आएगा। बस हम सबको आशावादी ही होना चाहिए कि भगवान हम सबकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।